चौधरी साहब ये बताइए कि इस्तेहकाम पार्टी के साथ हुआ क्या है? ये ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ नहीं चौधरी साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये वाकई पहली दफ़ा देखा गया है कि कोई पार्टी जो नई बनी है ਉਹਦਾ ਉੱਗਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ शोर में जाते थे कि हम जमे गफीर इकट्ठा कर लेंगे इकट्ठा उन्होंने कोलों अशरे अशीर भी नहीं होया देखो ना उन्हों का मेन जिहड़ा पार्टी का ड्राइवर सी वही हार गया जहांगीर तरीन साहब बेचारे आप ही सीट हार गए ने जी जी सियासत भी छड़ गए सियासत भी उतो देखो ना गौरी साहब जी कहते मैं सियासत ही छड़ दी इसे तरह ही है कि जहाज हले उत्ते ही ते पायलट ने थले छाल मार दी थी भाई तुसी बागियां दी ते बचाओ जान आराम नाल जहाज लैंड करो तो फिर विचों निकल के दौड़ जाओ मुझे तो अब जहांगीर तरीन साहब टीवी पे आते हैं तो उनकी शक्ल मुस्तफ़ा कमाल जैसी लगनी शुरू वो क्यों चौधरी साहब? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਮ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾर्टी भी हथें ही दम दे गई अच्छा चौधरी साहब, हमारा राब्ता हुआ है जहांगीर तरीन साहब से, आइए जरा उनसे बात करते हैं। जी जनाब मिलाइए। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर तरीन साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जहांगीर तरीन साहब, ये क्या हुआ, इतने दिल बर्दाश्ता हुए आप कि यकदम आपने पार्टी छोड़ने का भी ऐलान किया और सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली? देखें जी फरीद साहब, चीनी का रेट कम होना चाहिए। मेरी तो जाती राय ये है कि मेरे मुल्क में गरीब आवाम बहुत ज्यादा रहती है, तो चीनी का रेट कम होना चाहिए। हद हो गई है जहांगीर तरीन साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं सियासत की और आप मुझसे बात कर रहे हैं कारोबार की। ओ जी, आप नाराज क्यों होते हैं? आप जितना गन्ना काश करेंगे मुझे दीजिएगा। अल्लाह के फजल से हम आपको रेट भी अच्छा देंगे। तरीन साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं गन्ना काश नहीं करता। बात आपकी वही हो गई कि सवाल गंदम और जवाब चना। ओ जी, अब तो मैं वो सड़कें भी खुली करवा रहा हूँ जहाँ पे गन्नों की ट्रालियां लगती थी और लोगों के लिए रश का मसला होता था। अब आप जब भी आएंगे वो आपको रास्ते खुले मिलेंगे जी। जीन साहब क्या बात आप कर रहे हैं यार? फरीद साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਲੱਠਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਭੌਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੌਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭੌਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਹੁਆ ਹੈ ਆਪਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਤਰੀਨ साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं जनाब देखो ना जरा जो हालात होए ने उन्होंने टीवी बोला हो गए। चौधरी साहब मेरे सवाल का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी आवाज उन तक कैसे पहुंच पाएगी? हेलो, क्या हुआ? वो गन्ने वाली ट्राली बस से बज गई है? मैं आया जी। तरीन साहब तो मेरा ख्याल है चले गए हैं। जी उन्होंने काफी दिन पहले गया थी, मैं जा रहा हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ पता लगे वो चले गए। असल में मैं समझता हूँ कि तरीन साहब दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, वरना तरीन साहब में भी बड़ा पोटेंशियल है और इनके जहाज में भी बड़ा पोटेंशियल है। असल में वो थोड़ी देर के लिए जहाज उनका धुंध में फंसा है तो वो घबरा गए हैं। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि ये सियासी सफर में एयर पॉकेट आते रहते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पोटेंशियल है उनमें। चौधरी साहब
जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक तो ना ही जहांगीर तरीन साहब में कोई पोटेंशियल नजर आया है और ना ही उनके जहाज में। हजी सियासत ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ। मैं तो दस रहा भी जलसे ते देखो ना उन्होंने बड़ा बंदा अंदर है ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। अच्छा जी, हमारा राब्ता हुआ परवेज खटक साहब से जी। वो तो जहांगीर तरीन साहब से भी ज्यादा गमज़दा हैं। हाय। आइए जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज खटक साहब। हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है। खटक साहब, खटक साहब, खटक साहब, एक मिनट। मान लीजिए कि आपको शिकस्त हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है। परवेज खटक साहब, आपने तो ये दावा किया था कि आपके साथ इतने लोग हैं कि किसी का बाप भी आपकी हुकूमत आने से नहीं रोक सकता। हमारे साथ धांधली हुई है। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ बेचारे बिल्कुल ही बुखला गए। हमारे साथ धांधली हुई है। फरीद साहब ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈਆਂ। ना ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। हमारे साथ धांधली हुई है।